Hello students, today's our topic is online transaction. Okay, now see your first meaning. ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट. अभी आपको तो पता है कि इंटरनेट के थ्रू हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. इट कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट अ प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन. अगर आपके पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते. आपको तो पता है कि कभी कभी हम ट्रांजैक्शन के वक्त, ठीक है, नेटवर्क का भी प्रॉब्लम आ सकता है, रेंज का प्रॉब्लम आ सकता है, वो वहाँ पे नहीं आना चाहिए. Online transactions occur when a process of buying and selling takes place through the internet. अब ये बाइंग एंड सेलिंग जो ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, थ्रू द इंटरनेट, देन हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन. दिस इज द सिंपल मीनिंग. ओके, नाउ सी हियर procedure of online transaction, otherwise you can say steps involved in online transactions. मीन्स ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के क्या क्या प्रोसीजर है ये हम देखेंगे. सी हियर फर्स्ट, द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मूव थ्रू प्री परचेज सेल, एक्चुअल परचेज सेल एंड डिलीवरी स्टेज. इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स. ओके, अभी परचेज सेल, प्री परचेज जो भी होगा ये सब कहाँ पे आने वाला है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में. अभी कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है यहाँ पे हम वन बाय वन देखेंगे. Okay, see here. Number one, registration. Okay, now see here. Registration is required for online transaction. अभी आप कभी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करोगे, ठीक है, फ्रॉम फ्लिपकार्ट या अमेजोन, बहुत सारे ऐप्स है, वहाँ से आप कुछ परचेस वगैरह कर सकते हो, ठीक है. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन. ओके, सी हियर, रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी है ना. The person who wants online transactions needs to register with the online vendor, means seller, by filling up a registration form. आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें सब डिटेल्स आएगा. मीन्स आपका नाम आएगा, आपका एड्रेस आएगा, फ़ोन नंबर आएगा, ईमेल आईडी आएगा. ओके, वेरियस डिटेल्स हियर. ओके, सी द कस्टमर्स ईमेल आईडी, नेम, एड्रेस, अदर डिटेल्स आर सेव एंड आर सेव विद द वेबसाइट. अब ये सब डिटेल्स वहाँ पे रिक्वायरमेंट है और वो वहाँ पे सेफ रहेगी. फॉर सिक्योरिटी रीजंस द बायर्स अकाउंट एंड हिज शॉपिंग कार्ट इज एन ऑनलाइन रिकॉर्ड ऑफ व्हाट यू हैव पिक अप वाइल ब्राउजिंग द ऑनलाइन स्टोर. ठीक है, यहाँ पे ब्राउजिंग है, ब्राउजिंग द ऑनलाइन स्टोर, वहाँ पे आपका पूरा रिकॉर्ड जो होता है, ठीक है, आपने क्या क्या शॉपिंग कार्ट में सेव करके रखा है, ठीक है, और आपकी पूरी डिटेल्स वहाँ पे आ जाएगी. ठीक है. नाउ सी नंबर टू, प्लेसिंग एन ऑर्डर. प्लेसिंग एन ऑर्डर, इट इज सेकंड स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन. अभी ऑर्डर प्लेस करना है, दिस इज द सेकंड स्टेप. ओके, व्हेन अ कस्टमर लाइक्स अ प्रोडक्ट और सर्विस, ही और सी पुट द प्रोडक्ट इन द शॉपिंग कार्ट. अभी आप परचेस कर रहे हो, ठीक है, आपको कुछ प्रोडक्ट पसंद आ गया तो हम क्या करते हैं, शॉपिंग कार्ट में ऐड कर देते हैं. ऐसा नहीं कि एक ही प्रोडक्ट करते हैं, नहीं, एक ही टाइप के जो अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उसमें हम क्वालिटी देखते हैं, प्राइस देखते हैं, सब कुछ बातें देखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, शॉपिंग कार्ट में ऐड करते हैं. ओके, देन द कंप्यूटर मेंटेन्स द लिस्ट ऑफ द शॉपिंग कार्ट विच इज ट्रांसफर टू द सेलर आफ्टर द बायर डिसाइड द मोड ऑफ पेमेंट. अभी शॉपिंग कार्ट में हमने ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं कि वो ऑर्डर दे देते हैं कि हमें जो भी आपने सिलेक्ट किया उसमें से एक हम क्या कर देते हैं कि ऑर्डर देते हैं कि हमें ये चाहिए. ओके, सी हियर नेक्स्ट नंबर थ्री, मोड ऑफ पेमेंट. अभी आप शॉपिंग कार्ट करने के बाद, ऑर्डर देने के बाद, तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन कैसा रहेगा, मोड ऑफ पेमेंट. आप पेमेंट कैसे देने वाले, ठीक है, आपको तो पता है कि हम पेमेंट कैसे दे सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी सकते हैं, प्री पेमेंट दे सकते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, लाइक दिस. ठीक है, जैसे अभी फ़ोन पे भी, हम फ़ोन पे जो ऐप है उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट पेड कर सकते हैं. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या क्या देखेंगे. सी इट इज़ द लास्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन. अभी मोड ऑफ पेमेंट ये क्या है, दिस इज द लास्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन. अभी आपने क्या किया, पहले रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद क्या किया, प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, उसके बाद क्या करने वाले, पेमेंट करने वाले. द बायर हैज़ टू सिलेक्ट द पेमेंट ऑप्शन. दीज पेमेंट सिस्टम्स आर सिक्योर्ड विथ वेरी हाई लेवल इंक्रिप्शन. अभी जो भी आप पेमेंट करने वाले हैं, ठीक है, उसमें एक सिक्योरिटी आपको दी जाती है. ठीक है, तो बायर क्या करता है कि पेमेंट ऑप्शन कौन सा उसको सिलेक्ट करना है वो उसके हिसाब से सिलेक्ट करता है. ठीक है, द पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज कम्प्लीटली सिक्योर. अभी आपको तो पता है कि
जो भी हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे बैंक अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, वो कैसे रहती है, सिक्योर्ड रहती है। अभी कुछ लोगों को क्या लगता है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं, कुछ फ्रॉड वगैरह हुआ था, ऐसा नियर अबाउट 99% फ्रॉड होता ही नहीं है। ये आपके अगर मिस्टेक होती है, ठीक है, जब आपको ओटीजी वगैरह आता है, लेकिन वो बैंक के दूसरा को ओटीजी आपको मांगता नहीं। जब आपने पेमेंट आपको करना है, परचेस करना है, अगर आपने ऑर्डर दिए, ठीक है, उसके बाद ही बैंक आपको एसबीआई सपोज या कौन सी भी बैंक होगी तो आपको ओटीसी मांगती है, फिर आप पेमेंट कर सकते हो। लेकिन ऐसे फ्रॉड जो होते हैं वो बाद में आपको फ़ोन कर सकते हैं, तब ओटीजी आपको देना है क्या, नहीं। इसलिए दिस इज़ द कम्प्लीटली सिक्योर, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा था आप कौन सा पेमेंट कर रहे हो, किसको कर रहे हो, लाइक दिस। ओके, पेमेंट कैन बी मेड बाय वेरियस मोड्स, लाइक अभी आप पेमेंट भी कैसे बहुत सारे तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। सी हियर, ए कैश ऑन डिलीवरी। अभी कैश ऑन डिलीवरी मीन्स व्हाट, आपको तो ये आइडिया हो गई, आपने बहुत सारी चीज़ें परचेस किए होंगे, आई नो दैट। कैश ऑन डिलीवरी, अभी कुछ लोगों को क्या लगता है कि पहले प्रोडक्ट आने दो, उसके बाद हम कैश देंगे, ये पेमेंट करेंगे, ठीक है। उनको इनसिक्योर फील होता है ना कि हम पहले पैसे दे देंगे तो प्रोडक्ट नहीं आया, तो वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है। सी हियर, इन दिस टाइप ऑफ पेमेंट ऑफ द बायर पे व्हेन ही और शी रिसीव द प्रोडक्ट, मीन्स उसने प्रोडक्ट रिसीव करने के बाद ही वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा, मीन्स कैश ऑन डिलीवरी, डिलीवरी मिलने के बाद ही वो पेड करेगा। द पेमेंट इज मेड एट द डोर स्टेप। अब घर पे आपका प्रोडक्ट आया तो आप डोर स्टेप पे मीन्स वहाँ से आप क्या कर सकते हो, पेमेंट दे सकते हो। द कस्टमर्स कैन पे इन कैश और बाय डेबिट और क्रेडिट कार्ड। अभी ऑन दैट टाइम आप कैश में भी पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर यू रिसीव द डिलीवरी, डिलीवरी मिलने के बाद ही आप पेमेंट कर सकते हो। दिस इज द कैश ऑन डिलीवरी। ओके, नाउ सी नेक्स्ट वन, check. Okay, the seller collects the check from the customers and after realization of the check the goods are delivered. अभी चेक का क्या प्रॉब्लम होता है कि आप सेलर क्या करते हैं, चेक कलेक्ट करता है और चेक क्लियर होने के बाद ही क्या करता है, आपका जो भी गुड्स होगा वो डिलीवर करता है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल 99% चेक थ्रू ट्रांजेक्शन नहीं होते। जो मीन्स जो आपको बोला ना, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, लाइक जो ये ऐप्स है, ठीक है, वो ऐप्स में ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ओके, लेकिन बाकी जगह ये यूज हो सकता है। सी नेक्स्ट नंबर, सी नेट बैंकिंग ट्रांसफर। नेट बैंकिंग ट्रांसफर, इन दिस टाइप ऑफ पेमेंट द पेमेंट इज ट्रांसफर फ्रॉम द बायर्स अकाउंट टू द सेलर्स अकाउंट इलेक्ट्रॉनिकली। अभी नेट बैंकिंग ट्रांसफर में क्या करते हैं कि हमारे अकाउंट से डायरेक्ट क्या करते हैं, सेलर के जो अकाउंट है वहाँ पे क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन आपका जो भी पेमेंट होगा वो पेड कर देते हैं। After the payment is received by the seller dispatch the goods to the buyer. अगर आपका पेमेंट आ गया तो क्या करता है सेलर आपका जो भी गुड्स, जो भी प्रोडक्ट होता है क्या करता है, डिस्पैच करता है, डिलीवरी के लिए भेज देता है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और ट्रांसफरिंग फंड्स टू द इंटरनेट। अभी ये जो फैसिलिटी है, ठीक है, वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, इंटरनेट थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी। Which one? Net banking transfer. Now say next one, D, क्रेडिट और डेबिट कार्ड। क्रेडिट और डेबिट कार्ड, ठीक है। अभी आपको तो पता है कि हम मोस्ट ऑफ ऑल क्रेडिट और डेबिट कार्ड से ही बहुत सारा पेमेंट देते हैं, ठीक है। से हियर, दिस इज़ अ वेरी कॉमन मेथड ऑफ पेमेंट, ठीक है। अभी आपको वही बोला था कि बहुत सारे लोग वही से अब पेमेंट कर देते हैं। दिस इज अ कॉमन मेथड, ओके। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लास्टिक मनी। अभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड को क्या दूसरा नाम क्या दिया, प्लास्टिक मनी। क्या बोला है, प्लास्टिक मनी। अब आपको फिलअप में भी आ सकता है। दे आर मोस्टली यूज फॉर ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट के लिए मोस्ट ऑफ ऑल डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का ही यूज हो रहा है अभी। द सेलर और वेंडर्स गेट द अमाउंट फ्रॉम द बायर थ्रू क्रेडिट और डेबिट कार्ड एंड मेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स आफ्टर रिसीविंग द पेमेंट। अभी सेलर और जो वेंडर होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि बायर ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू उनको पेमेंट दे दिया है, तो क्या करते हैं, जो भी उनका प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो क्या करते हैं, डिलीवरी के लिए भेज देते हैं, ओके। Now see next one, E, digital cash. Digital cash. It is a form of electronic currency that exists only in cyberspace. ठीक है, अभी डिजिटल कैश में क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी। एक है इलेक्ट्रॉनिक करेंसी का फॉर्म है, ठीक है, दैट इज ओनली एग्जिस्ट इन साइबर स्पेस। लेकिन वो क्या है, सिर्फ साइबर स्पेस में ही आपको दिख प्रॉपर्टीज, बट ऑफर्स द एबिलिटी टू यूज रियल करेंसी इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। अभी यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे इट हैज़ नो रियल फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसको फिजिकल प्रॉपर्टीज रियल में है क्या, नहीं,
लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, ऑफर द एबिलिटी टू यूज द रियल करेंसी जैसे आप वहाँ पे यूज कर सकते हो एज अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, विच वन, डिजिटल कैश। ठीक है, सी हियर, इन ऑल द ट्रांजेक्शंस इंफॉर्मेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। इंटरनेट ट्रांजैक्शंस आर इजियर। अभी जो ट्रेडिशनल बिजनेस में हम क्या करते थे, डायरेक्टली कैश देते थे वगैरह, ठीक है, इसके एज कंपेयर, ठीक है, ये कैसा है, इजी है। ओके, थैंक यू।